सर, एक प्रश्न है कि मंत्र क्या है। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ थी कि एम्स ने, ऑल इंडिया मेडिकल ने एक प्रयोग किया कि गायत्री मंत्र के उच्चारण के बीच में कुछ रोगियों को रखा, तो उनके ऊपर उन्होंने उस प्रयोग के परिणाम स्वरूप ये पाया कि उसमें कुछ उन रोगियों पे सकारात्मक प्रभाव पड़ा उसका, और उनके मुकाबले जिनको इस मंत्रोच्चारण के बीच में नहीं रखा गया था। तो क्या वाकई मंत्र उच्चारण से हमारे आसपास के वातावरण में कुछ सकारात्मक तरंगें उत्पन्न होती हैं? मंत्र क्या है और क्या उसके उच्चारण से हमारे आसपास के वातावरण में तरंगें उत्पन्न होती हैं? पहले तो ये कि मंत्र क्या है। शाब्दिक दृष्टि से शास्त्र में कहा गया है कि मन नाद तारयति इति मंत्र, यानी जो मन से त्राण दिलाए, मुक्ति दिलाए, वो मंत्र है। अब जैसे तुमने गायत्री मंत्र की बात की, पहले तो ये कि मंत्रों के मुख्य रूप से 3 प्रकार माने जाते हैं: वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र और शाबर मंत्र। तो जो वेदों से लिए गए हैं वैदिक मंत्र हैं, और वैदिक मंत्रों का यह है कि वो देर से सिद्ध होते हैं, लेकिन जब सिद्ध एक बार हो जाएं तो हमेशा के लिए वो अपना परिणाम देते हैं। तांत्रिक मंत्र थोड़ा देर से सिद्ध होते हैं, मतलब जल्दी सिद्ध हो जाते हैं, लेकिन उनका प्रभाव भी जल्दी समाप्त हो जाता है। और शाबर मंत्र जो हैं वो ऐसे हैं कि एकदम तुरंत वो सिद्ध भी हो जाते हैं, लेकिन उनका प्रभाव भी फिर तात्कालिक होता है, फिर वो खत्म हो जाता है। तो जैसे गायत्री मंत्र हैं, महामृत्युंजय मंत्र है, तो कुछ मंत्र ऐसे हैं जो, और विशेषकर जो वैदिक मंत्र हैं, उनका शरीर, मन, चेतना तीनों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। उनके जाप का कह लो, उनके मनन का कह लो, उनके उच्चारण का कह लो, तो निश्चित रूप से जो वैदिक मंत्र हैं उनका प्रभाव हमारे शरीर, मन, चेतना तीनों पर होता है। तो क्या जो हमारे के अंदर एक निरंतर विचार श्रृंखला चलती रहती है, कई बार जिसको हम अपने विचारों को नियंत्रित करने में समर्थ पाते हैं, संकल्प विकल्प मन में चलता रहता है और हम उसे रोक नहीं पाते, तो क्या ये मंत्रों का उच्चारण उस विचार श्रृंखला को, व्यर्थ की विचार श्रृंखला को रोकने में सहायक हो सकते हैं? निश्चित रूप से। अब यहाँ मंत्र के 2 प्रभाव होते हैं। एक जो मंत्र की अपनी शक्ति है, ऊर्जा है, उसका प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण हमारे मन का शोधन होता है। दूसरे, मंत्र जाप से जो व्यर्थ के हमारे अंदर निरंतर संकल्प विकल्प चलते रहते हैं, तो धीरे धीरे मन हमें उन संकल्प विकल्पों से मुक्ति दिलाता है। इसीलिए जो मंत्र का अर्थ बताया था मैंने भी, मन नाद तारयति इति मंत्र। तो मन है क्या? संकल्प विकल्प, यही तो मन है, विचार, व्यर्थ के विचार, बस विचार मात्र है ना। तो जो निरंतर व्यर्थ के हमारे अंदर संकल्प विकल्प चलते रहते हैं, मन के निरंतर उच्चारण से, जाप से हमें उससे मुक्ति मिलती है। क्या मंत्र जाप से हमारे भाव में भी वृद्धि होती है? निश्चित रूप से। अब ये मंत्र पे निर्भर करता है कि हर मंत्र का अलग प्रभाव होता है, लेकिन ये निश्चित है कि वो हमारे विचार और भाव का शोधन भी करता है और भाव का विकास करता है। तो किसी भी व्यक्ति के लिए मंत्र का चुनाव कैसे हो? क्या इसको एक उपचार की तरह प्रयोग करना चाहिए? तो व्यक्ति कैसे निश्चित करे कि वो किस मंत्र का उच्चारण करे और उसका क्या प्रभाव होगा उस व्यक्ति पे? हाँ, कुछ तो ऐसे मंत्र हैं जिन्हें हम ये कह सकते हैं कि सामान्य मंत्र हैं, और सामान्य व्यक्ति
कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में उनका जाप कर सकता है, उच्चारण कर सकता है, स्मरण कर सकता है। जैसे राम नाम है, नमः शिवाय है, ओम नमः शिवाय है, हरि ओम है, ओम नमः वासुदेव है, तो ये कर सकते हैं। या एक कलिसंत्रोपनिषद में कहा गया है कि ये एक ऐसा मंत्र है कि जो कोई भी करे, किसी भी समय करे, किसी भी स्थिति में करे, तो अपना प्रभाव दिखाता है कि हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे। तो सामान्य व्यक्ति सामान्य स्थिति में, किसी भी स्थिति में इनका जाप स्मरण कर सकता है। फिर कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जो बीज मंत्र कहलाते हैं, तो उनके लिए कुछ विशेष विधियां हैं, विशेष नियम हैं। फिर कुछ ऐसे मंत्र होते हैं कि जो सदगुरु के द्वारा शिष्य को दिए जाते हैं, तो वो अपने ढंग से, उनके अपने नियम हैं, उनका जाप उच्चारण उस ढंग से किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे मंत्र हैं जो सामान्य व्यक्ति किसी भी स्थिति में उन मंत्रों का जाप कर सकता है। अब यहाँ मंत्र जाप के भी 3 प्रकार बताए गए हैं और उसके प्रभाव भी उसी हिसाब से अलग अलग होते हैं। जैसे वैखरी है, उपांशु है और मानसिक है। तो जो बोल के किया जाए वो वैखरी होता है। फिर थोड़ा सा होठ ही हिलें, उसमें जीभ अंदर ही अंदर किया जाए, उपांशु। फिर उसके बाद जो मानसिक धरातल पे है, आंतरिक मौन के रूप में किया जाता है, वो मानसिक जप है। उनके फिर अपने उसी हिसाब से प्रभाव होते हैं। तो तीनों ही प्रभावी हैं किसी न किसी रूप में? बिल्कुल, निश्चित रूप से। क्या कुछ मंत्र ऐसे भी हैं जिनके प्रयोग से व्यक्ति को निश्चित रूप से बचना चाहिए? जैसे कभी कोई व्यक्ति किसी पुस्तक भंडार में गया, वहाँ किसी पुस्तक में किसी आकर्षण में आके मंत्र देखा, उसने उसको जाप करना शुरू कर दिया, तो क्या कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनके प्रति सावधानी रखनी चाहिए और उनसे फायदे के बजाय नुकसान भी हो सकता है? हाँ, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि मंत्रों के 3 प्रकार मुख्यतः होते हैं, वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र और शाबर मंत्र। तो इसमें वैदिक मंत्र सामान्यतः सुरक्षित होते हैं, उनको हम शास्त्रों से लेके उनका जाप कर सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं। लेकिन जो तांत्रिक मंत्र हैं और शाबर मंत्र हैं, इनकी अपने विधि, नियम, कायदे होते हैं। तो इनको बिना मार्गदर्शन के इनका जाप या इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये नुकसानदायक भी हो सकता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सामान्य व्यक्ति को इन मंत्रों से बचना ही चाहिए एक तरह से? हाँ, बिना मार्गदर्शन के स्वतः अपने आप इनका प्रयोग उपयोग नहीं करना चाहिए। और एक और प्रश्न कि मंत्र जाप में माला का क्या महत्व है? अक्सर ये कहा जाता है कि तुलसी या रुद्राक्ष की माला में मंत्र जाप करना है और 108 बार करना है, तो क्या उसका कोई विशेष महत्व है? हाँ, वो माला का उपयोग सामान्यतः प्रमुखतः गिनती के लिए किया जाता है, क्योंकि 108 बार करना है तो गिनती के लिए चाहिए। और सामान्यतः ये कहा जाता है कि जो वैष्णव मंत्र हैं उनको तुलसी की माला पे उनका जाप करना चाहिए, और जो शैव मंत्र हैं उनका रुद्राक्ष की माला पे जाप करना चाहिए। लेकिन उपयोग यहाँ केवल उनकी गिनती करने के लिए है। अगर माला नहीं, आप उंगलियों से भी कर सकते हो। और फिर एक ऐसी भी स्थिति आती है कि निरंतर जाप चलता रहता है, वहाँ माला और गिनती का कोई हिसाब ही नहीं रहता है और निरंतर वो चलता रहता है। तो कोई व्यक्ति यदि भाव के साथ उंगलियों पे भी कर रहा है तो उसका भी उतना ही प्रभाव होगा जितना कि माला पे होगा? प्रभाव यहाँ मंत्र जाप का है।